गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर मैं आईआईटी एडवांस के एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ। ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस 2022 में आया हुआ था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ये है, ए चार्ज क्यू इज सराउंडेड बाय ए क्लोज्ड सरफेस consisting of an inverted cone of height h and base radius capital R and hemisphere of radius capital R as shown in figure. The electric flux through the conical surface is n q by 6 epsilon naught in SI unit. The value of n is. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चार्ज Q है, ये चार्ज Q है जो किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर में रखा हुआ है, और इस क्लोज सरफेस के दो पार्ट हैं। एक पार्ट कोनिकल सरफेस है जिसका बेस रेडियस R है, ये कोनिकल सरफेस है जिसका बेस रेडियस R है, और दूसरा पार्ट हेमीस्फीयर है जिसका भी रेडियस R है। हेमीस्फीयर का भी रेडियस R है और कोनिकल सरफेस के बेस का भी रेडियस R है। तो हमें कोनिकल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसका वैल्यू दे रखा है। कोनिकल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है n q by 6 एप्सिलॉन नोट। तो यहां पर n की वैल्यू बतानी है कि जो n की वैल्यू है वो क्या होगी। तो चलिए सब इसका आप सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। जैसा कि गॉस लॉ से ये पता है हमें कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होता है वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नोट होता है। क्लोज सरफेस के अंदर में जो चार्ज क्यू होता है वो चार्ज क्यू बाय एप्सिलॉन नोट होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अकॉर्डिंग to Gauss law, total electric flux through closed surface। अब क्लोज सरफेस में यहां दो पार्ट है, एक हेमीस्फीयर और एक कोनिकल सरफेस है, तो मैं दोनों ही लिख दे रहा हूं यहां पे। कोनिकल सरफेस प्लस हेमी स्फीयर, ये हो जाएगा। मतलब क्लोज सरफेस से जो ये क्लोज सरफेस है इससे जो फ्लक्स पास होगा वो हो जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नोट। मतलब इस क्लोज सरफेस में चार्ज क्यू है, ये Q बाई एप्सिलॉन नोट। क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है Q बाई एप्सिलॉन नोट हो रहा है। अब इस क्लोज सरफेस के दो पार्ट है, एक हेमीस्फीयर और दूसरा कोनिकल सरफेस है। तो हेमीस्फीयर से जो टोटल फ्लक्स होगा उसका आधा, हाफ हेमीस्फीयर से पास हो जाएगा और हाफ कोनिकल सरफेस से पास होगा। इससे घबराने की जरूरत नहीं कि कोनिकल सरफेस दिया, हाइट एच दिया, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हाफ इससे पास होगा हेमीस्फीयर से और हाफ इस कोनिकल सरफेस से पास होगा। इधर और भी दूसरा कोई सेफ होता तो उससे भी हाफ ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कोनिकल सरफेस, जो टोटल फ्लक्स है उसका हाफ इस कोनिकल सरफेस से पास होगा। कोनिकल सरफेस 5 डैश लिख दे रहा हूं इसमें, यहां पे ये आ जाएगा 5/2। ये जो टोटल फ्लक्स आया था उसका आधा हो जाएगा यहां पे, और 5 की वैल्यू रख दे रहे हैं 2 बाई एप्सिलॉन नोट। अब क्वेश्चन के हिसाब से, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कोनिकल सरफेस है उससे जो फ्लक्स पास हो रहा है वो n q बाई एप्सिलॉन नोट है।
यानी कि कोनिकल सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है एन क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोट दे रखा है, तो इसकी वैल्यू जो कोनिकल सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू यहां पे दी हो, उसको यहां पे रख देंगे। तो एन क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोट और क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नोट, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहां पे क्यू क्यू, ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन एप्सिलॉन भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एन बाई 6 1/2 आएगा, ये भी कट गया यहां पे, यानी एन इक्वल टू 3 आ जाएगा। एन इक्वल टू 3 आ जाएगा, एन इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी कि जो कोनिकल सरफेस है उससे जो फ्लक्स पास हो रहा था एन क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोट, उसमें एन की जो वैल्यू थी, एन की जो वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।